है। हमारे का आज का जो टॉपिक है वो है आपका वेबसाइट ट्रेनिंग। वेबसाइट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि अब आपको ये सीखना है। अभी आपने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, बट अब उस वेबसाइट पे एग्जैक्टली चीजें आपको कहाँ पे कैसे मिलेंगी। आपको इस वेबसाइट को पूरा एक्सप्लोर करना है कि कहाँ से आपको दिखेगा आपका कौन सा पैकेज है, कहाँ से ये दिखेगा कि आप यहाँ पे फंड कैसे ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे ये दिखेगा आपकी अर्निंग कैसे हुई है, आपको जो कोर्सेज बताए गए हैं, वो कोर्सेज आपको कहाँ पे मिलेंगे, और कौन कौन से कोर्सेज अभी आपको सीखने जरूरी है, कौन कौन सी चीजें अभी आप सीखेंगे जिससे आपकी अर्निंग हो जाएगी और आपकी अर्निंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें इस सेशन में हम जानेंगे और सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका जानना सीखना कि आप अभी यहाँ पे क्या चीजें एग्जैक्टली आपको करनी है। और उसके लिए आपको जो हमारी प्रीवियस ट्रेनिंग्स हैं या फिर जो आपका वेबसाइट पे ट्रेनिंग है वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। राइट, क्योंकि अभी अभी आपने ज्वाइन किया है, हो सकता है आपको वो सारी ट्रेनिंग्स ना मिली हो, बट आप जल्दी अपनी अर्निंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वेट नहीं करना चाहते हैं कि पूरा महीना पहले सीखेंगे, पूरा 10-15 दिन हम सीखेंगे उसके बाद अर्निंग स्टार्ट करेंगे, आप चाहते हैं अपनी अर्निंग जर्नी जल्दी स्टार्ट करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ट्रेनिंग्स को देखना। अब ये ट्रेनिंग्स कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, और वेबसाइट पे और भी चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे और समझेंगे। राइट, सो होप आप सभी लोग रेडी होंगे। चलते हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सीखते हैं कि वेबसाइट पे हमें कौन कौन सी चीजें कहाँ पे मिलने वाली हैं। राइट, होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन यहाँ पे आप सभी लोगों को विजुअल होगी। राइट, मेरी स्क्रीन विजुअल है आप सभी लोगों को। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, सो चलते हैं। यहाँ पे आप क्रोम में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको अपनी लॉग इन कर लेनी है आईडी। यहाँ पे मेरी आईडी पहले से ही लॉग इन है, मैं इसको करता हूँ लॉग आउट। मैं आईडी को लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पे साइन, तो आप अपनी वेबसाइट सर्च कैसे करेंगे, आपको सिंपल सा गूगल पे या फिर क्रोम पे जाके सर्च करना है freelancetechaccademy.com। freelancetechaccademy.com आपने ये सर्च किया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, इस पे क्लिक किया आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर अगर आप डायरेक्टली .com नहीं सर्च कर पाते हैं तो आप फ्रीलांस टेक आप यहाँ पे डाल दीजिए, फ्रीलांस टेक डाल दीजिए। फ्रीलांस टेक डालने के बाद बस इतना ही अगर आप डालेंगे और आप सर्च करेंगे, तो ये आपका ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है, तो मैं सिर्फ फ्रीलांस डालता हूँ। ठीक है, फ्रीलांस डालता हूँ और टेक डालता हूँ। ठीक है, फ्रीलांस टेक ये है, मैं यही सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही हम फ्रीलांस टेक यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रीलांस टेक एकेडमी यहाँ पे हमारी साइट आ रही है। फ्रीलांस टेक एकेडमी अगर आप सर्च करेंगे तब भी आपकी यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन या साइन अप का ऑप्शन आएगा। ऑलरेडी आप यहाँ पे साइन अप कर चुके हैं, मतलब आप यहाँ पे आईडी लगा चुके हैं। इसका मतलब क्या है, आपको साइन इन पे जाना है अगर लॉग इन करना है। बट उसके पहले हमारे वेबसाइट पे और क्या क्या चीजें हैं जो आप किसी को भी दिखा सकते। जैसे यहाँ पे चीजें क्या है, जब आप वर्क कोई स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे जाना है, सबसे नीचे चले जाना है वेबसाइट के। वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस दूंगा। वेबसाइट के नीचे चले जाना है और यहाँ पे लीगल सर्टिफिकेट्स हैं। लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, यहाँ पे जाएंगे सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे। सारे सर्टिफिकेशन जो हमारी वेबसाइट के पास है वो सारे सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा इसी नीचे में जो लीगल सर्टिफिकेशन है यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि कोई पर्सन आपके पास आता है बोलता है नहीं मुझे डायरेक्ट पेमेंट कंपनी में करनी है, आपको नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंकर्स का ऑप्शन आ रहा है, नीचे ही आपका यहाँ पे बैंकर्स का ऑप्शन आता है। आप बैंकर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का पूरा बैंक अकाउंट नंबर सारी चीजें आ जाएंगी, आईएफएससी कोड वगैरह, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका क्यूआर कोड भी आ जाएगा। आप चाहें तो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल सकते हैं या फिर उसका क्यूआर कोड पे पैसे पेमेंट करके आप कंपनी में अटैच करके रिसिप्ट आप अपनी आईडी खुद ब खुद एक्टिवेट कर सकते हैं। ये चीजें कैसे करनी हो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है वो होता है कि हम क्या क्या कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए यहाँ पे कोर्सेज का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी, जैसे इंस्टाग्राम मास्टरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब मास्टरी एंड वेब डिजाइनिंग। ऐसे करके कई सारे कोर्सेज हैं जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस एंड सेल्स से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं, डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एडवांस माइंडसेट हीलिंग, एआई मास्टरी, एफिलिएट मार्केटिंग और सेल्स मास्टरी। ये आपके कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप चीजों को सीख सकते हैं, जो आपको लाइव वेबिनार में भी सिखाए जाते हैं और आपको रिकॉर्डेड भी इन चीजों का मिलता है। राइट, तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी पूछता है कि आपके वेबसाइट पे क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगी,
अब आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपको क्या क्या चीजें सीखने मिलेंगी, तभी आप दूसरे को बता पाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, जो यहाँ पे भी चीजें हैं। राइट, तो आपके बिना लॉगिन के भी आप यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, वहां पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आपके मेल में एक आईडी पासवर्ड होगा, वो आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे मेरा आईडी ये है, ठीक है, आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला, आईडी डाला मैंने यहाँ पे, उसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी। जैसे ही आपकी आईडी लॉगिन होती है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके कंपनी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, ये ज्वाइन कर लेना है, जिससे कंपनी के जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी आगे आने वाले अपडेट्स हैं, वो सारे के सारे आपको कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। जो ट्रेनिंग रहेगा वो कंपनी की कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप में। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आप इस पे टाइप करेंगे तो सीधे ही आपको बोलेगा ज्वाइन चैट का। आप वहाँ पे, जैसे ये मेरा तो खैर लैपटॉप है, नहीं तो आपको सीधे व्हाट्सएप पे ले जाएगा और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे करना है, ज्वाइन करने के बाद इसको यहाँ से कट कर देना है। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो, अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जितने लोग हैं, अभी आप लॉगिन करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे कट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये हमारा टारगेट जो चल रहा है उसका पॉपअप आता है, जो कि अभी 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं। राइट, ये आपको याद दिलाता रहता है कि आपका जो है टारगेट अभी ऑन है और आप जो है अभी अचीव करके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप अपने अप्लायंस से, जिनके साथ आपने वर्क को स्टार्ट किया है, उनसे पूछ सकते हैं। अब अगर आपकी आईडी एक्टिवेट है तो यहां पे आपका ये जो होता है ना, ये बिजनेस डैशबोर्ड इसको बोलते हैं, बिजनेस डैशबोर्ड आपका ओपन होके आ जाता है। राइट, ये आपका बिजनेस डैशबोर्ड होता है। इसके अलावा आपका एक और डैशबोर्ड होता है, दैट इज लर्निंग डैशबोर्ड। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है, वो फोकस करना है आपके लर्निंग डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको लर्निंग डैशबोर्ड का जो आपको साइड में ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पहले हम यहाँ पे लैपटॉप में समझते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे मोबाइल में भी कैसे चीजें करनी है। राइट, तो हम क्या करते हैं, लर्निंग डैशबोर्ड पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लर्निंग डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी कोर्सेज हैं, हेलो रामेंद्र कुमार, यहाँ पे जो भी कोर्सेज आपके आने वाले हैं सारे के सारे यहाँ पे हैं। बट यहाँ पे भी आप कोर्सेज देख नहीं पाएंगे, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको साइड में देखिए माई कोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा है। आपको क्या करना है, माई कोर्सेज पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब देखिए यहाँ पे फेसबुक एड्स का आपको व्यू करने का ऑप्शन आएगा, दिनचर्या, टाइम मैनेजमेंट, ये व्यू करने का ऑप्शन आएगा, वीडियो एडिटिंग। जैसे मान लो मैं वीडियो एडिटिंग पे जाता हूँ, व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये सारे कोर्सेज के जो है ये सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं किसी पे भी वॉच पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा, जो भी चीजें हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके चीजें देख सकते हैं आपका लर्निंग डैशबोर्ड में। राइट, जस्ट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन इन करके, मान लीजिए लॉग आउट हो जाता है, साइन इन करके आप सारी चीजें यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं, माई कोर्सेज में जाएंगे, आपका फेसबुक एड्स का है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और वॉच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो आपकी डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन होके पे हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे कुकीज अलाउ नहीं किया हुआ है अपने यहाँ पे, अगर मैंने अलाउ करके रखा होता तो यहाँ पे हो जाता। अब यही सेम चीज कैसे हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्रोम में यही अगर लॉग इन करूंगा और क्रोम में चलूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा फ्रीलांस टेक एकेडमी, और यहाँ पे ये तो लॉगिन का आ गया, मैं लॉगिन पे चलता हूँ, बैक टू लॉगिन जाता हूँ और यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालता हूँ, ये वाला। ठीक है, और लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद बिजनेस डैशबोर्ड आके हम लर्निंग डैशबोर्ड पे आएंगे। लर्निंग डैशबोर्ड में हम जाएंगे माई कोर्सेज में और यहाँ पे अब जाएंगे व्यू पे, व्यू पे क्लिक करेंगे और वॉच पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका शायद साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने अलाउ नहीं कर रखा है कुकीज को। जैसे मैं अलाउ करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ अलाउ करने के बाद, सेटिंग चेंज करने के बाद, वो मैं मोबाइल में आपको दिखा दूंगा कैसे क्या चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्योंकि मैंने अलाउ नहीं कर रखा है, आप लोगों का यहाँ पे व्यू हो जाएगा। या फिर हो सकता है अभी कोर्सेज यहाँ पे आपके अपलोड हो रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट का, इंस्टाग्राम मास्टरी का, व्यू करके आप सारे देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारा कुछ छोड़ के सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, दैट इज 30 डेज लर्निंग सीरीज। यहाँ पे जाके आपको सारी चीजें देखनी है।
चाहे वो मैनिफेस्टेशन का हो, वॉच करना है आपको, डायरी राइटिंग का हो, ये सारी, जैसे यहाँ पे डायरी राइटिंग का है, यहाँ पे प्ले कर देंगे। हमारा दिन रहा, बहुत अच्छा रहा जीवन हमारा। और ठीक है, ये निश्चित डे रूप से वन कैसे डे टू, ये पहला है डे वन हमारा, ये डे वन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्ले करके दे सकते हैं। फिर आपको क्लियर है मैनिफेस्टेशन, सीधा सा बोले तो लॉ ऑफ उसके अट्रैक्शन अलावा ये एक एक करके का। आपको सीरीज देखनी है, मैनिफेस्टेशन, फिर डायरी राइटिंग, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं। बिजनेस थिंग्स, सबसे पहले 30 डेज जो लर्निंग वाला है ना, ये आपको कर लेना है। ये 30 डेज जो आपका लर्निंग वाला है, आपको करना ही करना है। ये करने के बाद ही आपको सारे कोर्सेज देखने हैं, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट वो चीजें हैं जिससे अभी आप यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, डायरी राइटिंग, बिजनेस थिंग्स, टाइम मैनेजमेंट, दिनचर्या, शील्ड योर माइंड, वाई डायरेक्ट सेलिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी मार्केटिंग, रील्स एडिटिंग, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, इनविटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, टूल्स ऑफ फॉलो अप, क्लोजिंग मास्टरी, टूल्स ऑफ क्लोजिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, टेलीग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टरी, लिंक्डइन मार्केटिंग, कैनवा मास्टरी, वीडियो एडिटिंग और ऑटोमेशन। ये सारी चीजें आपको एक एक करके वीडियोस कंप्लीट देखने हैं। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए, आप वो टाइम में यहाँ पे आपको सीखते रहना है। और अगर आप इवन, अगर आपका छोटा से छोटा पैकेज भी है, तब भी ये आपको कोर्स मिल जाएगा। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये आपको देखना ही देखना है, क्योंकि यहां से ही आपकी अर्निंग जर्नी स्टार्ट होगी। यहीं से आपकी अर्निंग जर्नी स्टार्ट होगी, तो ये सारी चीजें आपको देखनी ही देखनी है। बहुत सारे लोग होंगे जो भी स्टूडेंट होंगे, उनको पता ही नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, दिनचर्या कैसे बनानी है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा कैसे क्या चीजें करनी है, इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये पूरा कंप्लीट आपको देखना ही देखना है। राइट, ये सारी चीजें कंप्लीट आपको देखना ही देखना है, सारे कोर्सेज में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वापस यहाँ पे और डैशबोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड होता है। तो ये हमारा डैशबोर्ड पे यहाँ हम वापस आते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, इतनी चीजें आपको देखनी है कोर्सेज में। उसके बाद जब आप यहाँ पे FTA बिजनेस डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, तो वापस अपने आप बिजनेस डैशबोर्ड में आप यहाँ पे आ जाएंगे। राइट, अब बिजनेस डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, इसमें सबसे ऊपर जो आपको दिखता है वो आज की अर्निंग दिखता है। जैसे आज की जो मेरी अर्निंग है, जो पैसिव इनकम है, वो 1557 रुपए है। लास्ट 7 डेज का दिखेगा यहाँ पे, लास्ट 30 डेज का दिखेगा, टोटल अर्निंग दिखेगा, और यहाँ पे एक्टिव टीम, एक्टिव रेफरल, सारी चीजें दिखती हैं। उसके अलावा नीचे ग्राफ दिखता है, कितने लोगों ने स्टार्ट किया है, जिनका पेड है, किनका पेड नहीं है, कौन सा पैकेज है, सब कुछ यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस कुछ यहाँ पे राइट साइड में दिख रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको प्रोफाइल, अगर आपको यहाँ पे देखना है, रजिस्ट्रेशन किसी का करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और किसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं, या फिर अपनी लिंक भी आप दे सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि नहीं, डिटेल्स मैं नहीं सेंड कर रहा, आप मुझे लिंक दे दो, मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं। दो चीजें हैं, या तो आप क्या करें, आप रजिस्ट्रेशन कर दें, उसका रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे अपनी रेफरल आईडी डालिए। जैसे मेरी है FTA, हमने ये डाल दी यहाँ पे। उसके बाद ऑटोमेटिक मेरा नेम, नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे ज्वाइन कहाँ कराना है, लेफ्ट में कराना है फिर राइट में कराना है। तो मुझे मान लीजिए राइट में कराना, मैंने राइट पे क्लिक कर दिया। कौन से पैकेज से कराना है, अगर करना है तो वो फ्री साइन अप पे यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, क्योंकि फ्री साइन अप होगा अभी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अब लेफ्ट राइट कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो भी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद क्या होगा, आपको उस पर्सन का, जिसका रजिस्ट्रेशन करना है, उसका नाम डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, उसकी ईमेल आईडी डालनी है, उसका आधार नंबर डालना है, कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया मान लीजिए, स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डालना है आपको, पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे आपका लॉग इन पासवर्ड होता है। उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड अलग से होता है, जब आप पैसा विड्रॉल करने जाएंगे ना, वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड, वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल लेना, वही कंफर्म यहाँ पे आपको कर देना है। तो ये दोनों चीजें करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसके मेल पे आ जाएगा उसका आईडी पासवर्ड, जिसका आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक तरीका ये है रजिस्ट्रेशन करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपको सिंपल सा जनरेट लिंक ऑप्शन यहाँ पे साइड में आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लेफ्ट या फिर राइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप अगर लेफ्ट में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, राइट में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो ये इस पे क्लिक करके फिर कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक नया ओपन करता हूँ टैब, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे राइट पे ऑलरेडी टिक है, मेरा यूजर नेम और मेरा नाम, दोनों चीजें राइट पे ऑलरेडी टिक है।
बट यही सेम चीज अगर मैं करता हूँ लेफ्ट पे क्लिक करके और कॉपी कर देता हूँ और इसको क्लोज करके यहाँ पे आता हूँ और यहीं पे वही चीज पेस्ट करके ओपन करता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे अब लेफ्ट पे टिक है। जो पहले राइट में टिक था वो अब कहाँ पे है, लेफ्ट पे टिक है, ये देखेंगे अगर आप ये सर्कल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेगा, डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेगा और ये उसका आईडी पासवर्ड उसके मेल पे चला जाएगा, तो आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां से क्या कर सकते हैं, कंपनी आपको ऑफर करती है आपका एक लैंडिंग पेज, जो खुद का आपका एक लैंडिंग पेज बना होगा वो ऑफर करती है, वो यहां से आप देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। देख कैसे सकते हैं, व्यू नाउ पे यहाँ पे क्रिएट अ लैंडिंग पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे व्यू नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये मेरा लैंडिंग पेज कंपनी ने बना के दिया है, जिसमें क्या होगा, हाय एम रामेंद्र कुमार, मेरा नाम लिख के आएगा, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी लिख के आएगा। मोर अबाउट में यहाँ पे अपनी डिटेल्स, क्योंकि मैंने अभी एडिट नहीं की, आप अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। जैसे मोर अबाउट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एक्सप्लोर अबाउट अस, तो यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा अगर आप इसको एडिट करेंगे तो। व्हाट आई हैव, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी बनाई है, लिखा हुआ है, इसमें आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में यहाँ पे वो फॉर्म सबमिट कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट आपको देती है कि एक अपना लैंडिंग पेज आप एडिट कर सकें। कैसे करेंगे, क्रिएट नाउ पे जाएंगे, क्रिएट नाउ पे जाने के बाद देखो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, फेसबुक का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हैं, ये सारे लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। आप कोई चीज यहाँ पे टाइप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको डालना है, तो यहाँ पे आप डालते हैं अपने बारे में बायो लिख सकते हैं। सो हेलो, मान लीजिए लिखा माई नेम इज रामेंद्र, मान लो ऐसे हमने नॉर्मल लिख लिया, या फिर इसकी जगह आई एम रामेंद्र कुछ भी लिखा। और इसको करने के बाद आपको क्या कर देना है, अपडेट करना है यहाँ पे जो भी चीजें जो भी आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आपको ट्रेंडिंग स्किल्स में क्या क्या है, स्किल नेम, परसेंटेज, वीडियो, ये आप अपडेट कर सकते हैं, सारा कुछ डाल डूल के अपना यहाँ पे डाल सकते हैं सारा कुछ। ठीक, माई फैक्ट, माई टीम, ठीक है, यहाँ पे टिक कर सकते हैं आप, जो जो आपको ऐड करना है ना, माई प्रोजेक्ट्स, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और माई टीम या फिर जो भी ऑप्शन देना है यहाँ पे, टीम जो भी डालना है ना वो आपने डाल दिया, मेंटोर्स, ठीक है, ये आपने डाल दिया, प्रोजेक्ट्स, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, वीडियो डाल दिया, माई रेवेन्यू मान लीजिए 2 लाख डाल दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर फोटोज वगैरह ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे जाएंगे, गैलरी फोटोज और अपडेट करना, जैसे यहाँ पे मैंने डाला ना फन फैक्ट्स, अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके, चेक बॉक्स कोई चेक नहीं होगा यहाँ पे, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंडिंग स्किल्स में फन फैक्ट्स, गैलरी फोटोज, यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको पहले, और यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं फाइल अपलोड करना है, कोई भी फोटो मैं यहाँ पे आके अपलोड कर देता हूँ। तो मैं ये फोटो दो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये दो फोटो यहाँ पे, पहला फोटो ये अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इमेज टाइटल कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे यूट्यूब मास्टरी। ठीक है, यूट्यूब मैंने यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से, और ऐड पे क्लिक कर दिया, तो एक फोटो ये ऐड हो गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चेक है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी फोटो आप चूज करेंगे, दूसरी फोटो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, कौन सा, यहाँ पे व्हाट्सएप का डाल दिया हमने, चूज किया, व्हाट्सएप डाल दिया आपने, व्हाट्सएप मार्केटिंग हमने ये डाल दिया, तो देखो लैंडिंग पेज यहाँ से आपका बन जाएगा। और ऐड पे क्लिक कर दिया हमने, आपको अगर प्रीवियस वाला डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप उसके बाद अपडेट कर सकते हैं, ये ऐड किया है हमने, ऐड करने के बाद इसको क्या कर देना है, आपको फाइनल सबमिट कर देना है। राइट, क्या करना है आपको यहाँ पे, फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये अभी अपलोड हो रहा है, शायद ज़्यादा एमबी का है, इसलिए ज़्यादा टाइम ये ले रहा है। ठीक है, ये हो गया, और इसको यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइनल सबमिट कर देना। दो चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो गई, अब फाइनल सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इन्फॉर्मेशन पूरी सेव नहीं हुई है, तो जो है रिसेंट क्वेरी में हम जाके जो भी क्वेरीज आती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम सारा कुछ अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे अपडेट कर दिया हमने, सेव हो गया, फाइनल सबमिट कर दिया। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे, सारी चीज़ें अपडेट होके ये जो हमारी कंपनी की प्रोफाइल है ना, यहाँ पे हम आती चली जाएंगी, सारी चीज़ें जो भी हम अपडेट करते जाएंगे सारी चीज़ें यहाँ पे आती जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपना कंपनी का प्रोफाइल जो है वो सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, कंपनी का जो भी प्रोफाइल है। तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल वगैरह एडिट कर सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है फिलहाल के लिए, ज़रूरी अगर आप करना चाहें तो इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा, अगर किसी को लगता है कि भाई आप सच में फ्रीलांस एकेडमी में काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हाँ भाई हम काम कर रहे हैं।
क्योंकि आप जनरेट लिंक पे जाएंगे, कॉपी यूआरएल पे जाएंगे, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। यही यूआरएल आप किसी को जाके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे जो यूआरएल आएगा ना, फ्रीलांस एकेडमी के नाम से आएगा, लेकिन आपकी यहाँ पे चीजें दिखेंगी, आपके बारे में यहाँ पे चीजें दिखेंगी, तो उसको ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है या फिर ये पर्सन जेन्युइन है। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी है, जिससे कि हर एक पर्सन आपको, जो पर्सन है वो ट्रस्ट कर पाए आप पे चीजें को, राइट। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको केवाईसी पहले कंप्लीट कर लेनी है। जो आपकी केवाईसी है वो भी कंप्लीट कर लेनी है, ताकि आप विड्रॉल जल्दी लगा सके। केवाईसी कैसे करनी है? केवाईसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड केवाईसी पे जाना है। अपलोड केवाईसी जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। मेरा पहले से आधार वगैरह वेरीफाइड है, वरना आप डाल सकते हैं, या फिर आप मैनुअल केवाईसी कर सकते हैं। मैनुअल केवाईसी आप करेंगे ज्यादा बेहतर है, अपलोड पे मत जाइएगा। तो मैनुअल में क्या करना है, आधार कार्ड नंबर पहले से आपका पड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे उसका फोटो सेलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड, यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना है, उसकी फोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा बैंक आपको सेलेक्ट करना है, जो आपका बैंक है, ठीक है, जो भी आपका बैंक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और आपको पासबुक की फोटो। पासबुक की वो फोटो अपलोड करनी है जिसमें क्लियरली आपका आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा हो, वही करनी है, वरना आपका रिजेक्ट कर देगा ये। अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए और दिखना चाहिए, उस पर लिखा हुआ कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका आईएफएससी कोड क्या है। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक नहीं करना, ध्यान रखिएगा, नीचे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, इस पे नहीं क्लिक करना है, बस अपलोड ही कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। आपकी केवाईसी 24 घंटे से 48 घंटे में अपडेट हो जाएगी, और फिर आप पैसा विड्रॉल करके डायरेक्टली अपनी कंपनी में लेके आ सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कि हम इस कंपनी में, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आईडी हमें कहाँ पे डालनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है, यहाँ पे और बोनसेस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाना है। और बोनसेस में एक तो आप अपने अप्लायंस से पूछ सकते हैं, सर हमें किस साइड अभी काम करना है, लेफ्ट या राइट में। या फिर आप क्या करते हैं, और बोनसेस में जाना है, यहाँ पे जाएंगे तो रैंक एडवांसमेंट बोनस आता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है, देखो दिखेगा आपके रैंक के लिए कितना, जैसे मेरा पहला रैंक क्वालिफाइड है, दूसरा क्वालिफाइड है, कंप्लीट है, तीसरा कंप्लीट है, चौथा कंप्लीट है, पांचवें के लिए 24 पॉइंट चाहिए, राइट। लेफ्ट में मेरा 0 है, तो लेफ्ट में मैं आईडी नहीं डालूंगा ना, मुझे जिधर पॉइंट चाहिए मैं उधर आईडी डालूंगा। तो मुझे अगर इधर आईडी चाहिए मुझे राइट में, तो मैं राइट वाली लिंक ही लोगों को दूंगा, लेफ्ट वाली लिंक नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं राइट की लिंक जाके कॉपी करूंगा, ना कि लेफ्ट की, क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी 0 हो चुका है। राइट में मुझे पॉइंट चाहिए, तो जिधर पॉइंट्स हमारे ज्यादा रहेंगे वो वाली कॉपी हम करेंगे लिंक, और वही हम शेयर कर देंगे, राइट। उसके अलावा अब आर सर्विसेज में जाके आप यहाँ पे किसी की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी की आईडी एक्टिवेट करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए। अब वॉलेट में पैसा कैसे ऐड करेंगे, उसका दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे फंड में जाएं, यहाँ पे आपको फंड का ऑप्शन मिल रहा है, आपको फंड वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद डिपॉजिट फंड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। कितना अमाउंट आपको, मान लीजिए आपको 17,000, 17,999 की आईडी लगानी है, 17,999 की, तो आपने वो अमाउंट डाल दिया। वॉलेट एक्टिवेशन वॉलेट में ही आएगा, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। डिपॉजिट डेट आज की सिलेक्ट कर लेना है, दिसंबर कितना है आपका, 20 कौन सा है? इसमें शायद सही दिख नहीं रहा है, जो भी होता है, हम कोई भी डेट 31 दिसंबर सिलेक्ट हो गया। तो ये 21 है, ये हमारा 22 है, ये 25 है, ओके ये 22 है हमारा, ये 21 है, इसके बगल वाला हमारा ये 22 है। ठीक है, 22 डेट है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके साथ साथ पेमेंट मोड क्या रहेगा, क्यूआर कोड का, ये क्यूआर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे यहाँ पे क्यूआर आ जाएगा। इस क्यूआर पे आप पेमेंट कर देंगे, वन टाइम में 1799 का पेमेंट आपको कर देना है। अगर आप क्यूआर को डायरेक्ट स्कैन करेंगे, अगर मोबाइल से अपलोड करेंगे, तो अब केवल एक बार में 2,000 का पेमेंट होगा। लेकिन किसी मोबाइल से इसी को अगर आप स्कैन करेंगे तो एक बार में ही 17,999 आप पे कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे चूज फाइल पे जाके अपलोड कर देना है। मान लीजिए मैंने ये अपलोड किया, और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे अपलोड से आपका हट जाएगा, तो फिर क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे करना है और वो चेक कर लेना है और अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे दोनों जगह पे आ गया, अपलोड हो गया, आपका यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कंपनी रिव्यू करेगी और आपके एक्टिवेशन वॉलेट में पैसा आ जाएगा 24 घंटे में। अब एक्टिवेशन वॉलेट में पैसा आ गया,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी की भी आईडी एक्टिवेट जो आपके डाउन में है, केवल उन्हीं की, हर किसी की नहीं, जो आपके डाउन में है केवल उन्हीं की आईडी अब आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे आपको जानना है, और सर्विसेज में यहाँ पे जाएंगे, और सर्विसेज में यहाँ पे परचेज सर्विस का ऑप्शन आता है, परचेज सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उस पर्सन की देखो यहाँ पे अवेलेबल फंड दिखा देगा। मेरे पास एक्टिवेशन में सिर्फ 1200 रुपए हैं, तो मैं किसी की आईडी अभी एक्टिवेट नहीं कर सकता। इसके लिए कम से कम मेरे पास जो पैकेज का मैं आईडी एक्टिवेट करना चाहता हूँ वो पैकेज का अमाउंट होना चाहिए। तो हमें पहले वो यूजर आईडी डालनी है। मान लीजिए मैं यूजर आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे, ये वाली यूजर आईडी डाल देता हूं। अब इनका नाम संतोष कुमार है, उनका नाम ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट पैकेज, जैसे इनका 4499 का ऑलरेडी पैकेज है तो इनका 4499 यहाँ पे नहीं शो करेगा, बाकी ये तीन पैकेजेस शो करेंगे, ये तीन पैकेजेस यहाँ पे शो करेंगे और रिपर्चेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो अगर आपको अपग्रेड भी करना है तो सेम स्टेप कर सकते हैं। पेमेंट आपने कंपनी में डाली, अपलोड किया, आपके एक्टिवेशन में 17,999 आ गए। अब आप अपनी ही आईडी यहाँ पे डालिए। जब आप अपनी आईडी डालेंगे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पैकेज सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ऑल इन वन में अपग्रेड करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अवेलेबल फंड में उतना होना चाहिए आपका रहेगा। आप उसके बाद आएंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, और डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे पैकेज बाई हो जाएगा। या फिर किसी की आईडी जिसकी आप एक्टिवेट करना चाहते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहां से आप आईडी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या परचेज डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे डेट लेके, तो देखेंगे मेरी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है 17,999 से, तो यहाँ पे ये आपका दिखा रहा है। ठीक है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे टीम पे जाएंगे, अगर आप टीम में डायरेक्ट टीम आपने डायरेक्ट रेफरल कितने किए हैं उन सब का नाम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 38 मेरे डायरेक्ट रेफरल यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं केवल उन्हीं पर्सन का नाम शो हो जिनकी आईडी एक्टिवेट है, तो आप यहाँ पे पेड पे क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 32% ऐसे, 34% ऐसे हैं जिनकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट है मेरे थ्रू, जो मेरे डायरेक्ट में है, जिनको मैंने डायरेक्ट ज्वाइन करा है अपने डायरेक्ट में। तो उनका सारा कुछ नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे टोटल टीम मेरी है। यहाँ पे अगर पेड मेंबर की बात करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, टोटल जो मेरी टीम है ना वो सारी की सारी टीम फिर यहाँ पे आ जाएगी। पेड मेंबर्स पे क्लिक किया, टोटल ज्वाइनिंग कितनी है, 1668 है। उन सभी लोगों का यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स, कौन सा पैकेज है क्या है सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, कब कब ज्वाइन किया, सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। राइट। तो ये सारा डिटेल जैसे यहाँ पे 100 तक दे रहा है, आप ये सारी चीजें यहाँ पे दे सकते हैं। ये 10 है, यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, 10वां मैं चलता हूँ। ठीक है। तो 1000 वाला नंबर मिल जाएगा, जैसे 10 में पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये 1000 तक आ जाएगा। देखो ये कितने से कितने तारीख तक एक्टिवेट हुई है। 10 से आगे इस पे क्लिक करेंगे तो आगे पे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे आप एक एक पर्सन के आईडी यहाँ पे जैसे 17 है, 17 पे क्लिक करेंगे तो लास्ट आईडी भी कौन सी आईडी है वो सारा दिख जाएगा। लास्ट आईडी शीतल नाम से यहाँ पे आई हुई है 4499 से, जो अभी एक्टिवेट हुई है 22/12 की डेट में। 22/12 की डेट में आज अब मेरे नीचे यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आईडी एक्टिवेट हुई है 22 को, ये आईडी भी 22 को एक्टिवेट हुई है, ये सारी आईडीज 22 को एक्टिवेट हुई है। अगर आप देखेंगे ये आईडी भी इवन 22 को एक्टिवेट हुई है। ठीक है। तो जो आईडीज 22 को एक्टिवेट हुई है डेट वाइज यहाँ पे दिख जाएंगी कितनी आईडीज हमारे यहाँ हमारे साथ लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी को भी दिखा भी सकते हैं कि देखो आज मेरी टीम में कितने लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर आपको प्रमोट करना है कि आज मेरी टीम में कितने लोगों ने स्टार्ट किया है, तो आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो, आज मेरे साथ ये पर्सन है, इनका नाम ये है, यहाँ पे डेट से देख सकते हैं कि 22 तारीख को 1 2 3 4 5 6 जो दिखाना चाहें, 5 6 ये सारे पर्सन ने हमारे साथ वर्क को स्टार्ट किया, सब आप दिखा सकते हैं। और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं लोग हमारे साथ स्टार्ट करेंगे हम अर्निंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टोरीज भी आप यहाँ से बना सकते हैं। एक स्टोरी यहाँ से बना सकते हैं कि देखो हमारी टीम में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर मान लीजिए मैंने ज्वाइन नहीं कराया तो मेरे में कैसे शो होगा। ये वाला ऑप्शन अगर आप नहीं काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन जो टीम बना रहे हैं ना उस टीम के पर्सन आप यहाँ पे दिख जाएंगे। आपने डायरेक्ट किया फिर नहीं डायरेक्ट किया, लेकिन आपके अपलाइन जो काम कर रहे हैं या फिर आपके अपलाइन की टीम जो काम कर रही है वो सारी की सारी टीम यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप ये प्रमोट कर सकते हैं हमारे साथ हमारी टीम यहाँ पे बन रही है। आप सभी लोग आज जाके चेक करिएगा यहाँ पे, अगर आपके अपलाइन काम कर रहे हैं आपकी टीम यहाँ पे शो हो रही है तो यहाँ पे दिखेगा उनका नाम। राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं टोटल टीम में जाके। उसके बाद लेवल वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्री व्यू आप जाके चेक कर सकते हैं कौन आपके लेफ्ट है कौन आपके राइट है।
उसके अलावा लेजर में जाएंगे, यहाँ पे परचेज लेजर में जाएंगे तो कौन कौन सी आईडी हमने एक्टिवेट की है वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कितनी आईडीज हमने एक्टिवेट की है, टोटल 129 आईडीज मैंने एक्टिवेट की है। अमाउंट कितने का, 2,54,951 रुपए की मैंने यहाँ पे टोटल आईडी एक्टिवेट की हुई है। राइट, 2,54,951 रुपए की आईडी मैंने एक्टिवेट की हुई है। 2,53,700, सॉरी 2,54,951 ये मेरे एक्टिवेशन वॉलेट में रहे हैं। और मैंने आईडी कितने की एक्टिवेट की है, 2,53,748 रुपए की आईडी एक्टिवेट की हुई है। ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। समझ में आई चीजें? और ये सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाता है कितने की आईडी आपने की है, कितने की आईडी आपने नहीं की है, कौन से पैकेज से की है, सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। कहाँ से आपको फंड आया है, कितनी डेट को आया, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपकी वेबसाइट में मिलती हैं। लेजर में भी आपको मिल जाता है। लेजर में अब यहाँ पे आता है अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो विड्रॉ करना चाहते हैं तो एक तो आपने यहाँ पे कैसे करेंगे विड्रॉ, फंड विड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फंड पे आ जाना है। पहला तरीका, आपने केवाईसी कंप्लीट कर ली है, आप हर मंडे को अकाउंट में अपने पैसे ले सकते हैं कंपनी के थ्रू। फंड पे जाना है और विड्रॉल रिक्वेस्ट पे जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट वॉलेट करना है, अवेलेबल फंड कितना है। अवेलेबल फंड मेरे पास अभी 80 रुपये बचे हुए हैं, बाकी सारा मेरा विड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब मैंने जो डिटेल वगैरह अकाउंट वगैरह लगाए हुए सारा डिटेल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद आपको कितना अमाउंट, जैसे मान लीजिए 80 रुपए है तो मुझे विड्रॉ कितना करना है, मुझे 50 रुपए करना है। ऐसा नहीं आपका 50 रुपये हो जाएगा, मिनिमम विड्रॉल 500 रुपीज का है। मिनिमम विड्रॉल आपका 500 रुपीज का है। तो आपने वहां पे मान लीजिए 1,000 रुपए हैं, आप चाहते नहीं आपको सिर्फ 500 करना, तो आप 500 रुपीज आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, आपके पास ओटीपी जाएगी। ओटीपी यहाँ पे ईमेल पे जाएगी, ओटीपी फिल करेंगे और आपका यहाँ पे हो जाएगा। कैसे हो जाए, मान लीजिए मैं 80 करता हूँ यहाँ पे और ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ। देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 500। तो अगर मैं 500 डाल भी दूंगा ना अभी, तो यहाँ पे मेरे पास 500 है ही नहीं, 500 है ही नहीं। अब मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा अवेलेबल अमाउंट के आसपास ही होना चाहिए, आपका अवेलेबल अमाउंट है ही नहीं, तो ये मेरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेरा विड्रॉ नहीं हो पाएगा। बाकी यहाँ पे आप जाके जो अमाउंट है वहां पे जाके कंफर्म रिक्वेस्ट करेंगे, ओटीपी आएगी मेल पे, ओटीपी फिल करेंगे, आपका यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। पहला तरीका विड्रॉ करने का। दूसरा तरीका विड्रॉ करने का क्या है कि आपको आ जाना है लेजर में। लेजर में आने के बाद आपको आना है इंटरनल ट्रांसफर लेजर में। कहाँ पे, इंटरनल ट्रांसफर लेजर में। इससे क्या कर सकते हैं, जो आपके वॉलेट में, मेन वॉलेट में, एक्टिवेशन वॉलेट का नहीं, जो आपके मेन वॉलेट में पैसा है वो आप अपने अपलाइन को भेज के आप उनसे कैश ले सकते हैं, या फिर किसी को भेज के आप उनसे कैश ले सकते हैं। कैसे लेंगे, तो सेलेक्ट वॉलेट में जाएंगे, मेन वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट बैलेंस कितना है, 80 है, मैंने यहाँ पे वो डाला, पॉइंट वाला नहीं जाएगा यहाँ पे तो 80 डाल दिया। अब अपने अपलाइन का यूजर आईडी डालना है यहाँ पे, अपने अपलाइन का यूजर आईडी डालना है यहाँ पे। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाला। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर, ओके, शायद अभी मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड शायद मेरा गलत है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एक बार सही से। और उसके बाद ट्रांसफर पे हमने क्लिक किया। अब ट्रांसफर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ओटीपी मांगेगा मेरे पेल पे, और वो ओटीपी अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो जो आईडी में डाला हूँ वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा अमाउंट, वहां पे वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ओटीपी कैसे आया होगा मैं आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, जीमेल में चल के। ठीक है, अपना मेल यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। और ये जीमेल है, और यहाँ पे मैं अकाउंट स्विच कर लेता हूँ, जो मेरा मेल लगा हुआ है उस पे। देखो यहाँ पे फ्रीलांस टेक एकेडमी की तरफ से मुझे ओटीपी आई हुई है। ठीक है, ये ओटीपी मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके जो हम कर रहे थे यहाँ पे फिल करना है, और वेरीफाई कोड पे। अब यहाँ पे जो बैलेंस 80 दिख रहा है ना, ये बैलेंस यहाँ पे वेरीफाई कोड पे क्लिक कर दूंगा, वॉलेट ट्रांसफर सक्सेसफुली। अब ये 0 हो जाएगा, या फिर 0.17 यहाँ पे जाएंगे, मेन वॉलेट पे जाएंगे, अब 0.17 बचा, वो अमाउंट ट्रांसफर हो गया। अब आप अपने अप्लायंस से कैश ले सकते हैं, अपने अप्लायंस से कैश ले सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है कि आप अपनी ही आईडी पे ये सारा, जैसे अभी मैंने अपनी आईडी पर ट्रांसफर कर लिया, तो अपनी एक्टिवेशन आईडी में मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मान लो मेरे टोटल पैसे हो गए 4499, 4499। अब उस
एक्टिवेशन वॉलेट में है तो मैं उससे आईडी एक्टिवेट कर सकता हूँ अपने वॉलेट से, अपने डाउनलाइन की, और जो पैसा उसके थ्रू मुझे आया है वो पैसा मैं अपने अकाउंट में रख सकता हूँ। इससे भी आपका विड्रॉल हो जाएगा। तो ये तीन तरीके के आपके विड्रॉल हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये सारी चीजें मेन मेन चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की हुई है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ तक चीजें आप सभी लोगों को क्लियर है? यहाँ तक आपको सभी चीजें क्लियर हैं कि कैसे कहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेंगी? किसी कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे? सर एक्टिवेशन वॉलेट के पैसे बैंक में नहीं ले सकते। एक्टिवेशन वॉलेट के पैसे सिर्फ आप आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, बैंक में नहीं ले सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोल गया, कोई बात नहीं, ये वीडियो अपलोड हो मिल जाएगी, रिकॉर्डेड हो रहा है सेशन, आप इसको स्लो मोड में देख लीजिएगा, ठीक है? ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे बनाते हैं? जब आप आईडी रजिस्टर करेंगे तो आपको मेल में आपका आईडी, ट्रांजैक्शन पासवर्ड सब कुछ आता है। आईडी पासवर्ड सब कुछ आएगा, उसमें आपका एक लॉगिन पासवर्ड, एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड लिख के आता है कि आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। ठीक है? क्यूआर कोड का रिपीट कर दीजिए। क्यूआर कोड कंपनी का आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। ठीक है, क्यूआर कोड देखो, एक चीज़ ये है कि चलो एक क्यूआर कोड कहाँ पे आएगा? अगर आप फंड यहीं पे ऐड करना चाहते हैं, राइट? अगर आप फंड यहीं पे ऐड करना चाहते हैं तब आपको क्यूआर कोड यहाँ पे भी दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गए यहाँ पे कंपनी के वॉलेट में, फंड में गए, यहाँ पे फंड में गए, डिपॉजिट फंड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्लिक कर देना है पहले ऑप्शन पे। रिक्वेस्ट अमाउंट में आपको वो डाल देना है, मान लीजिए आप 1799 डालना चाहते हैं, डाल दिया आपने। ठीक है, अब वॉलेट में आपका एक्टिवेशन वॉलेट करेंगे। डिपॉजिट डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है आपकी, राइट? जो भी आपकी डिपॉजिट डेट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद पेमेंट मोड पे क्लिक करेंगे तो क्यूआर आ जाएगा, इसी पे क्लिक कर देना है और चूज फाइल पे जाएंगे। ये क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देंगे, जो रिसिप्ट आएगी उसको यहाँ पे चूज फाइल पे जाएंगे। या फिर क्या कर सकते हैं आप फ्रीलांस एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ से होगा ये मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, बैक टू लॉगिन पे अगर मैं जाऊँगा तो ये सबसे नीचे आपको फ्रीलांस एकेडमी की ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे। और यहाँ पे आपको बैंकर्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाके ये क्यूआर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं, राइट? तो ये दोनों जगह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और किसी कोई क्वेश्चन है? साइन इन करके हो रहा है, सबका हो रहा है। ठीक है, आप आईडी पासवर्ड सही से डालिए, साइन इन हो जाएगा। मोबाइल में डायरेक्टली हो जाएगा प्ले। आपने करेक्ट दिया होगा तो लॉगिन हो जाएगा प्रत्युष जी। वीडियो मिल जाएगा आप सभी लोगों को रिकॉर्डेड। एक्टिवेशन वाले पैसे अपने बैंक में नहीं ले सकते हैं। ट्रांजेक्शन पासवर्ड बता दिया, क्यूआर कोड मैंने बता दिया। मैं कंपनी की हेड ऑफिस से लाइव हूँ, जो कंपनी का हेड ऑफिस है मैं वहां से लाइव हूँ। ठीक है, हेड ऑफिस में बैठा हुआ हूँ भी मैं कंपनी के। आप मेरी आईडी से ले लीजिए फंड। आप वो शेयर कर सकते हैं, ओटीपी से होता है, ऐसे नहीं होता है। लेट ज्वाइन किए तो आप बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ओके ठीक है। बिल्कुल, जिसके में आईएफएससी कोड नहीं दिखेगा उसका केवाईसी नहीं होगा। आप वहाँ पे आईएफएससी कोड अगर नहीं दिख रहा है तो आप पेन से लिख सकते हैं वहाँ पे आईएफएससी कोड क्या है। लेकिन लिखना कहाँ पे है? आपके पासबुक में ही लिखना है। ठीक है।